नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जय हिंद में आपका स्वागत है। आज गंगा नदी प्रवाह तंत्र को हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए कि गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई है 2525 की। उसके बाद गंगा अगर देखा जाए कई देशों में बहती है, तो गंगा 2 देशों में बहती है। कौन कौन से ये देखिए, तो गंगा 2 देशों में बहती है। कौन कौन ये देख लिया, तो पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, ये। उसके बाद अगर देखा जाए गंगा भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से ये देखा जाए, तो गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। 5 राज्यों से कौन कौन से ये देख लिया जाए, तो पहला अपना उत्तराखंड पहले, दूसरा नंबर पे अपना यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे आपके झारखंड, और 5वें नंबर पे है आपका पश्चिम। तो ये 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है। कौन कौन से ये देख लिया जाए, तो फिर से देखिए गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश अपना, बिहार, झारखंड और पश्चिम। जिससे सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में। कितना, तो अपने उत्तर प्रदेश में ये 1450 किमी यही बहती है। उसके बाद सबसे कम अगर देखा जाए गंगा किस राज्य में बहती है, तो झारखंड, केवल 83 किमी ये। ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो ये अगर देखा जाए तो 2008। अब देखा जाए तो गंगा में एक प्रकार का जीव पाया जाता है जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। वो कौन सा जीव है, तो डॉल्फिन। ये देखिए जलीय जीव हमारा कौन सा है, जलीय जीव। या तो इसको कर सकते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है हमारा, डॉल्फिन। और डॉल्फिन ये अंधे प्रवृत्ति की होती है। इनके आंखों में लेंस नहीं पाया जाता। और इनको अगर देखा जाए तो कब राष्ट्रीय घोषित किया गया, तो इनको अगर देखा जाए
2009 में इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। ये 2009 में इन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और इनको अगर देखा जाए खुफिया विभाग के रूप में इजराइल इनका प्रयोग करता है। कौन सा देश? इजराइल। इजराइल देश इन्हें खुफिया विभाग के रूप में, मतलब सेना के रूप में ये काम करता है। उसके बाद अगर देखा जाए ये पांचवा, ये छठा नंबर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपने किस राज्य में गंगा प्रभावित होती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम अगर देखा जाए तो झारखंड। ठीक, एक विशेष प्रकार का गंगा में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है। वायरस पाया जाता है जिससे गंगा का जल बहुत दिनों तक अच्छा रहता है। जैसे जो हम साधारण जल पीने के लिए उपयोग करते हैं उसे बहुत दिन रखने पर वो खराब हो जाता है। तो गंगा का जल किसी बोतल या किसी वस्तु में रखने पर वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? इसी वायरस के कारण। तो ये वायरस कौन सा है ये देख लिया जाए। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण गंगा का जल जल्दी खराब नहीं होता। और ये देखा जाए डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपका भागलपुर में। और ये भागलपुर पड़ता कहां है? तो आपका भागलपुर बिहार में पड़ता है। तो ये हमारी सामान्य जानकारी हुई। उसके बाद हम लोग अब गंगा को मैप के द्वारा देखेंगे। ये देखिए, अब इसको ये अगर देखा जाए ये हमारा कौन सा है? ये हमारा गंगोत्री है। गंगोत्री नामक स्थान है। गंगोत्री नामक स्थान ये किस राज्य में पड़ता है? अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और अगर देखा जाए गंगोत्री से गंगा तो निकलती है, लेकिन किस स्थान से? तो गोमुख नामक स्थान से। क्योंकि उसका कुछ मुख गाय के मुख की तरह है, इसीलिए उसका नाम गोमुख पड़ा। और ये किस राज्य से गंगा निकलती है? तो अपने राज्य से अलग हुआ उत्तराखंड से गंगा निकलती है। अब देखिए यहाँ गंगोत्री से इस स्थान से अगर देखा जाए, पाटली स्थान पूछ लिया जाए तो गोमुख नामक स्थान से गंगा निकलती। ये हमारी गंगा निकल गई। ये हमारी गंगा निकल गई। इधर से एक नदी यहां से निकलती है, यहां से। ये कौन सी नदी है? तो अलकनंदा। अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये सतोपथ हिमानी से। सतोपथ हिमानी से। सतोपथ हिमानी से ये हमारी अलकनंदा नदी निकली। अलकनंदा नदी अगर देखा जाए भारत में सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी है। ये 5 प्रयाग बनाती है। और अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो सतोपथ हिमानी से निकलती है।
और सतोपथ हिमानी से निकलकर ये गंगा में कहां पर जाकर मिल जाती है, तो ये देवप्रयाग के निकट, देवप्रयाग, ये देवप्रयाग के निकट ये जाकर अलकनंदा किससे मिलती है, तो यहाँ भागीरथी से मिलती है। क्योंकि गंगोत्री और देवप्रयाग के बीच को हम क्या कहते हैं, गंगा को भागीरथी। ये फिर से देखिए, अगर देखा जाए गोमुख और देवप्रयाग के बीच को हम क्या कहते हैं, गंगा को, तो भागीरथी के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ से एक नदी इसमें मिलती है गंगा में, इसको देख लिया जाए, ये कौन सी नदी है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक सई नदी निकलती है, सई, और ये गंगा में कहां पर जाकर मिलती है, सई, ये देखा जाए तो झाला के निकट मिलती है, झाला के निकट जाकर मिल जाती है गंगा। उसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है, भिलिंगना, भिलिंगना, और ये भी कहां पर जाकर मिलती है, तो उत्तर काशी जिले में जाकर मिलती है। वो किससे मिलती है, गंगा से। और भिलिंगना और भागीरथी जिस स्थान पे मिलती है उस पर एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध, ये देखिए, ये एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है, तो टेहरी बांध, टेहरी बांध। और ये देखा जाए टेहरी बांध की एक विशेषता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा। टेहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो अगर देखा जाए टेहरी बांध है, और ये किस स्थान पे है, तो उत्तर काशी जिले में। और उत्तर काशी जिला कहाँ पड़ता है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। फिर से देखिए, यहाँ से भिलिंगना नदी कहाँ पर आके मिली, तो भागीरथी में। किस स्थान में, अगर देखा जाए किस जिले में, उत्तराखंड के, तो काशी, उत्तर काशी जिले में। और जहाँ पर ये भिलिंगना और भागीरथी मिलती है उस पर एक बांध बनाया गया जिसे टेहरी बांध कहते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब देखिए, फिर यहाँ से अलकनंदा निकली थी और भागीरथी के साथ मिलकर देवप्रयाग बना। उसके बाद अगर देखा जाए, इस पे अभी 4 प्रयाग बनाता था, जिसमें से एक प्रयाग हमारा हो गया है। अब कितना प्रयाग बचा है, 4 प्रयाग। तो उसको भी देख ले, चारों प्रयाग किससे, किस नदी से बनती। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, और यहाँ पे नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे कर्ण प्रयाग, कर्ण, और यहाँ पर आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र, ये रुद्र प्रयाग, और ये कर्ण। अब देखा जाए किस नदी के सहयोग से ये प्रयाग बने, तो ये अगर देखा जाए तो यहां से आपका कौन सी नदी निकलती है, ये यहां से कौन सी नदी निकलती है कि जो विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी के साथ मिलकर बनाती है। तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो पहला तो भागीरथी, और यहाँ भागीरथी किससे मिली, अलकनंदा से, जिससे देवप्रयाग का निर्माण। उसके बाद यहाँ से एक नदी और निकलती है हमारी मंदाकिनी, और ये कहां से निकली हुई है, तो ये केदारनाथ से निकली, केदारनाथ। ये
केदारनाथ से कौन सी नदी निकली हुई है? तो मंदाकिनी। और ये किससे प्रयाग बनाती है जाकर? रुद्रप्रयाग बनाती है। और किस नदी के साथ? अलकनंदा। मंदाकिनी कहां से निकली? केदारनाथ से। केदारनाथ से कौन निकली नदी? मंदाकिनी। और ये अलकनंदा के साथ मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कर्णप्रयाग किसके साथ मिलकर बनाता? तो ये कर्ण। ये देखा जाए तो आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं जिसके सहयोग से आप जल्दी से इसको बना लीजिए। ये ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक क्या है इसको ही पहले देखें। ये ट्रिक क्या है? रुदेवी। रुदेवी बटे मम धावती। मम धावपी। धावपी। अब देखिए इसके सहयोग से आप कैसे जल्दी से कर लेंगे। इसके सहयोग से जल्दी से कैसे करेंगे कि रुद्रप्रयाग के साथ हम लोग देख लिए हैं। मंदाकिनी किसके साथ बनाती है? रुद्रप्रयाग के साथ। अब देखिए यहाँ पर देव नदी के साथ कौन बनाते थे? देवप्रयाग के साथ भागीरथी। अब भागीरथी इधर से आई, देवप्रयाग बना दी। उसके बाद विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग किस नदी से बनाएगी? तो धौला। धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा निकल कर इसके साथ अलकनंदा के साथ कौन सी प्रयाग बनाया? विष्णुप्रयाग। उसके बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग किससे बनाया? कर्णप्रयाग अगर देखा जाए किसके साथ प्रयाग बना रहा है? तो यहाँ पिंडारा। पिंडारा सा पिंडारी। ये पिंडारा। ये पिंडारा किसके साथ बनाए? कर्ण के साथ। उसके बाद एक प्रयाग और बचा हुआ है। ये किससे बनाएगा? मंदाकिनी। ये नंदाकिनी या नंद नदी एक साथ कर ली। नंद नदी किससे बनाई? तो नंद प्रयाग। ठीक। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अलकनंदा किस स्थान से निकली हुई है? तो बद्रीनाथ। ये देखिए अलकनंदा सतोपथ हिमालय से निकली है, लेकिन अगर देख लिया जाए कौन सा स्थान है? बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ। ठीक। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो यहां तक गंगा अगर देखा जाए तो इसके नीचे से ही गंगा का नाम गंगा पड़ा। देवप्रयाग के बाद ये देवप्रयाग के बाद अगर देखा जाए गंगा का कौन सा नाम पड़ गया? गंगा। ये देवप्रयाग के नीचे गंगा को हम गंगा कहने लगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग जानते थे कि गंगोत्री और देवप्रयाग के बीच के गंगा को हम लोग भागीरथी कहते। उसके बाद जब इसके नीचे आए देवप्रयाग के, तो यहाँ पर ऋषिकेश पड़ता। ऋषिकेश। ऋषिकेश। उसके नीचे जब आती है गंगा तो यहाँ पर हरिद्वार पड़ता। हरिद्वार। अब हरिद्वार की एक विशेषता है कि हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा किस स्थान से मैदानी स्थानों में प्रवेश करती है? तो गंगा हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ये देखिए यहां से गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश। उसके नीचे अगर आते हैं हम ये, तो इसके नीचे आते हैं हम लोग तो बिजनौर पड़ता है। और बिजनौर की भी एक विशेषता है कि यहां से ये हम मिटा दे रहे हैं। बिजनौर से गंगा अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यूपी के क्षेत्र में प्रवेश। ये
तो बिजनौर से गंगा अगर देखते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा किस स्थान से प्रवेश करती है या किस जिले से, तो बिजनौर से अपने उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं, ये बिजनौर के बाद अगर देखते हैं यहाँ तो कौन सा आता है, कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में एक नदी आकर मिलती है रामगंगा। रामगंगा किस स्थान से निकली है, तो नैनीताल से। नैनीताल से रामगंगा निकल कर ये आपका कहां मिल जाती है, कन्नौज के निकल। अब देखा जाए रामगंगा नदी कहां से निकली, तो नैनीताल से निकली। और कहां पर किस स्थान पे गंगा मिली, तो कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट मिली। फिर से देखिए रामगंगा नदी कहां से निकली हुई है, तो नैनीताल से निकली है। और गंगा के किस स्थान से मिले, पर जाकर मिले, तो कन्नौज। अब देखा जाए तो रामगंगा की एक सहायक नदी यहाँ ये कौन सी नदी है, कोह नदी। कोह नदी किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा। ये इस पे कौन सा शहर बसा है, शहर अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर। नगर ये। उसके बाद जब आगे गंगा बहती है, कन्नौज के आगे बढ़ती है ये, तो यहां पर हमारा कानपुर पड़ता है। अब कानपुर की भी एक विशेषता है कि गंगा नदी पर सबसे अगर बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तो कानपुर। कानपुर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कानपुर में, कानपुर गंगा पे बसने वाला सबसे बड़ा शहर है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा शहर कौन गंगा नदी पर बसा हुआ है, तो कानपुर। अब इसके बाद जब आगे गंगा बहती, इसके आगे जब बढ़ती है गंगा, तो आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज से जनते हैं, इलाहाबाद के आगे अगर देखते हैं तो वाराणसी पड़ता है। ये वाराणसी के बाद अगर देखते हैं तो यहां पर आपका गाजीपुर। अब गाजीपुर में अगर देखा जाए तो एक नदी आकर मिलती है जिसे गोमती नदी कहते हैं। गोमती नदी किस स्थान से निकली हुई है, तो गोमती नदी अपने उत्तर प्रदेश से निकली हुई है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से कभी कभी पूछ लेता है, तो पीलीभीत नामक स्थान। और किस झील से, पुलहर नामक झील से। तो अपने अगर देखा जाए तो पीलीभीत से निकली हुई है ये। पीलीभीत के पुलहर नामक झील से। पुलहर नामक झील से निकली हुई ये। पीलीभीत के पुलहर नामक झील से कौन सी नदी निकली है, गोमती। और ये निकलकर कहां पर जाकर मिलती है गंगा में, गाजीपुर। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर जाकर मिलती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गोमती नदी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी है गोमती, जैसे उसको देख लिया जाए तो गोमती की सहायक नदी कौन सी है, यहां से देखते हैं। ये पहला है वरना, वरना के बाद
गच्छई, बुमराई, पुकराई, ये हमारी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी। अब गोमती नदी पर एक दो मुख्य शहर बसे हुए हैं, तो ये इससे पूछता है गोमती नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो अपना लखनऊ और जौनपुर, ये गोमती नदी पे शहर देख लिया जाए। शहर तो पहला कौन सा है? लखनऊ। और दूसरा कौन सा है? जौनपुर। ये दोनों किस नदी पे है? गोमती नदी। गोमती नदी पे अगर देखा जाए कौन कौन से शहर हैं, तो अपना लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर देखा जाए दूसरा कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर किस नदी पे है? तो गोमती नदी। ये हो गया। उसके नीचे अगर जाती है गंगा, ये यहां से गाजीपुर के आगे जब बढ़ती है गंगा यहाँ, तो इसके बाद कौन सी नदी मिलती है गंगा में? यहां से आपका घाघरा नदी मिलती है। घाघरा। और घाघरा कहां से निकली हुई है? तो तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और नेपाल से निकाल कर ये यहां से कहां पर आकर मिलती है? ये तो ये छपरा के निकट मिलती है। छपरा के निकट जाकर ये मिल जाती है। किससे? तो गंगा नदी से। घाघरा नदी कहां से निकली? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से होकर निकली हुई है। और ये कहां पर जाकर मिलती है गंगा में? छपरा के निकट। छपरा के निकट जाकर मिल जाती है। और इसकी कभी कभी सहायक नदी पूछ लेता है। जैसे घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी है ये देख लिया जाए। तो घाघरा की सहायक नदी ये देखें, एक शारदा है, यहाँ शारदा, और एक आपका राप्ती। शारदा और राप्ती। तो शारदा नदी, जब ये शारदा नदी अगर देखा जाए तो किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। और ये जब अयोध्या में पहुंचती है तो इसे अयोध्या में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू के नाम। सरयू के नाम। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो फिर घाघरा के नाम से जाने लगा। अयोध्या के बाद ये जब बाहर निकलती है अयोध्या से तो इसे फिर घाघरा के नाम से जाना। घाघरा के नाम से। अब देखिए घाघरा नदी कहां से निकली हुई है? तो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकली हुई है। और ये किस स्थान में गंगा नदी से जाकर मिलती है? तो ये छपरा के निकट जाकर मिलती है। और छपरा किस राज्य में पड़ता है? तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। अब देखिए घाघरा की सहायक नदियां शारदा है। शारदा अगर देखा जाए जब अयोध्या में प्रवेश करती है तो उसे सरयू के नाम से जानते हैं। फिर जब उसके आगे बढ़ती है शारदा तो उसे फिर घाघरा के नाम से। उसके बाद अगर देखा जाए राप्ती, राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा। उसके बाद कौन सी नदियां आई? ये देख, जब यहाँ से गंगा आगे बढ़ी, छपरा से जब आगे बढ़ती है ये, तो यहाँ से हमारी एक गंडक निकलता है। गंडक कहां से निकली हुई है? तो ये भी तिब्बत नेपाल के सीमा
सीमा के धौलागिर पर्वत से निकलकर गंडक कहां पर जाकर मिलती है? तो हाजीपुर के निकट जाकर ये गंडक गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक कहां से निकली हुई है ये देख लिया जाए तो यहां से देखिए, तिब्बत नेपाल के सीमा से धौलागिर पर्वत से निकलकर गंडक कहां पर जाकर मिली? तो हाजीपुर कहां पड़ता है? तो आपका बिहार। उसके बाद यहां से देखा जाए इसकी एक सहायक नदी है जिसे काली नदी, और ये अगर देखा जाए काली नदी तो नेपाल की और भारत की सीमा की निर्धारण भी करते हैं। उसके बाद देखा जाए इसके जब नीचे बढ़ती है गंगा, इसके जब नीचे बढ़ती है गंगा तो यहां से एक नदी और मिलती है, कोसी। आप देखिए कोसी नदी ये कहां से निकली है? तो ये गोसाई धाम चोटी से, धाम चोटी, गोसाई धाम चोटी से निकलकर कोसी नदी कहां पर मिलती है गंगा में? तो ये आपका भागलपुर कटिहार कभी कभी दे देता है, कटिहार, भागलपुर और कटिहार के निकट जाकर गंगा में मिलती है। उसके बाद अगर देखा जाए इसके बाद जब आती है गंगा आगे बढ़ती है तो ये आपका भागलपुर के बाद यहाँ पर भागलपुर के बाद ये आपका अब झारखंड में प्रवेश कर गई, बिहार से भी निकल गई गंगा। तो यहाँ भागलपुर के बाद ये आपका झारखंड में प्रवेश कर जाए। झारखंड में बहुत थोड़ी से बताया था गंगा बहती है 83 किलोमीटर, ठीक। तो राजमहल से झारखंड में बहती है और एक जिला और था, ठीक। तो दो जिले से बहते हुए दो स्थान से ये झारखंड से भी बाहर निकलकर ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती, और पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है तो यहाँ पर एक को आपका यहाँ पर बांध बनाया, बांध कौन सा बनाया गया है? फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बनाया गया। फरक्का बांध बनाया गया है जिससे गंगा नदी दो धारा में विभक्त हो जाए। तो एक देखिए यहाँ फरक्का बांध से इधर निकल जाती है और एक नदी इधर, तो इधर वाली संयुक्त धारा को हम किस नाम से जानते हैं ये देख लिया जाए तो भागीरथी, और इधर वाले संयुक्त धारा को हुंगली कहते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये संयुक्त धारा जो आगे बढ़ी वो भागीरथी के नाम से और इधर फरक्का बांध के हुंगली नदी के नाम से जाना। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो भागीरथी है वो हमारा बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? आप लोग जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, एक। तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये हमारा बांग्लादेश में चली गई और ये जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरी। अब हुंगली की एक सहायक नदी वो कौन सी है ये भी देखिए, यहाँ से ये देखिए कौन सी नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर अगर देखा जाए
तो हुगली की सहायक नदी है। अब दामोदर नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये अगर देखा जाए झारखंड के झारखंड नहीं, यहां पर ये देखिए छोटा नागपुर पर्वत से, छोटा नागपुर पर्वत से, छोटा नागपुर पर्वत से निकलकर दामोदर नदी किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो ये हुगली नदी पर जाकर मिल जाती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। और ये कहां से निकलते हैं? तो छोटा नागपुर पर्वत से निकलकर ये किस नदी में मिल जाती है? तो यहां पे देखा जाए तो हुगली नदी। ठीक, उसके बाद इधर देखिए, अगर देखा जाए गंगा से के बाएं ओर से मिलने वाली सभी नदियां को हम लोग देख लिए। अब दाहिने से कौन कौन मिलती है ये देखा जाए। तो यहां से अगर देखा जाए यमुना, ये हमारी यमुना, यमुना कहां से निकली हुई है? तो यमुनात्री से, यमुनात्री से हमारी ये यमुना निकलकर और ये कहां पर गंगा में जाकर मिलती है? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाकर गंगा में मिलती है। अब देखिए यमुनात्री से यमुना निकलकर कहां पर जाकर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर मिलती है। अब यमुना की भी कई सहायक नदियां, अगर देखा जाए सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। अब यमुना कहां से निकली? यमुनात्री से निकली। और यमुनात्री से निकलकर ये देखिए, यमुनात्री से निकलकर यमुना कहां पर गंगा से मिली? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अब यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, इसको देख लिया। तो जैसे चंबल को देखा, चंबल ये कहां से निकला है? तो मध्य प्रदेश, जाना खाऊ पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के जाना खाऊ पहाड़ी से चंबल निकलकर और ये कहां पर यमुना से मिलती है? तो इटावा के निकट, इटावा के निकट ये यमुना से जाकर मिले। उसके बाद इस पे कई अगर देखा जाए तो परियोजना और बांध भी बनाया गया। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर जवाहर सागर, जवाहर सागर ये अगर देखा जाए तो कौन सा है? गांधी सागर। और एक है कोटा। और इधर देख लीजिए एक चंबल भी है इसे, और एक राणा संघ। ये तो ये सब इस पे परियोजनाएं हैं। ठीक, और ये अगर देखा जाए कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी में। कहां पर? एमपी मतलब यार मध्य प्रदेश। उसके बाद ये अगर देखा जाए जवाहर, तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। उसके बाद यमुना की और सहायक नदियां जैसे सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। ये देख लिया जाए सिंध नदी कहां से निकली है? तो राजस्थान के ट्रेंड से निकलकर ये कहां पर जाकर मिलती है? यमुना से जगन्नाथपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए
इसकी सहायक नदी और कौन सी है? जैसे बेतवा, ये देखिए बेतवा, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना सहायक नदी है। बेतवा कहां से निकलती है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस स्थान से अगर देखा जाए, बेतवा मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से बेतवा निकलकर विंध्य पर्वत से, केन नदी हमारा कहां से निकली हुई है? तो ये एमपी से निकलकर ये बांदा में यमुना से जाकर मिल जाए। इसकी एक सहायक नदी और है यमुना की, तमसा, तमसा नदी, ये भी कहां से निकली हुई है? तो ये भी एमपी से ही निकली, एमपी से निकलते हुए ये आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद के कुछ आगे जाकर यमुना में जाकर तमसा, तमसा, तमसा नदी कहां से निकली हुई है? तो एमपी से निकलकर ये कहां पर जाकर मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर कुछ आगे जाकर यमुना से मिल जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ यमुना नदी पर कुछ शहर बसे, जैसे अगर देखा जाए तो हमारा मथुरा, आगरा, दिल्ली, तो ये देख लिया जाए कहाँ पर है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर मथुरा, मथुरा, आगरा और ये दिल्ली। तो यमुना नदी पे कौन कौन से शहर कभी कभी पूछ लेते हैं, जो मोस्ट है उसी को देख लिया जाए। तो यहाँ पर मथुरा, आगरा, दिल्ली, हमीरपुर, बांदा, ये सब शहर किस पे है? तो यमुना नदी। यमुना नदी पे एक बांध भी है जिसे हथिया कुंड बैराग के नाम से जाता है। यहाँ पर हथिया कुंड बैराग, बैराग, हथिया कुंड बैराग के नाम से भी जाता। उसके बाद अगर देखा जाए गंगा का बाएं से नदी कौन मिलती है? तो यमुना एक। उसके बाद अगर देखा जाए नीचे से तो सोन नदी भी बाएं से दाहिने से मिलती है। तो दाहिने से हमारी कौन मिल गई? यमुना। और एक सोन नदी, सोन नदी कहां से मिलती है? गंगा में, किस ओर से? तो ये सोन नदी दाहिने ओर से गंगा में मिलती। अब सोन नदी कहां से निकली हुई? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक के पूर्वी भाग से निकलकर सोन कहां पर जाकर मिलती है? तो ये देखिए पटना के निकट जाकर मिलती है। अब इसकी भी कई सहायक नदियां हैं सोन, जैसे रिहांद नदी। रिहांद किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की, सोन की सहायक नदी। रिहांद किसकी सहायक नदी? तो सोन की सहायक। और सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक। ये सोन अगर देखा जाए, सोन नदी कहां से निकली हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पूर्वी भाग से निकलकर ये आपका हाजीपुर के बाद पटना के निकट जाकर गंगा में मिल जाती। उसके बाद अगर देखा जाए इस पर, इसकी सहायक नदी कौन है? सोन की, तो रिहांद नदी। कौन सी नदी है? रिहांद। रिहांद नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक, सोन की सहायक नदी कौन सी है? तो रिहांद नदी।
फिर से देखिए सोन कहाँ से निकली हुई है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पूर्वी भाग से सोन निकलकर ये गंगा में अगर देखा जाए पटना के समीप जाकर मिल जाए। अब देखिए कभी कभी ये पूछता है कि गंगा में बाएं ओर से और दाएं ओर से, तो बाएं ओर से अगर देखा जाए कौन कौन सी नदियां हैं ये देख लिया जाए एक बार। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बाएं ओर से हमारी रामगंगा नदी मिलती है, उसके बाद गोमती नदी, उसके बाद घाघरा और यहाँ पर गंडक, कोसी, ये हमारी बाएं से मिलने वाली गंगा में नदी। उसके बाद दाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये देख लिया जाए। तो यहाँ से अगर दाएं से देखते हैं, ये दाएं से हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी की एक विशेषता है कि ये गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी है गंगा। ठीक, उसके बाद दाएं से कौन मिलती है? तो सोन नदी। सोन नदी गंगा में दाएं से मिलती है।